नमो नमः भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। आप सभी का संस्कृत सोपान में पुनः स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब कुशल हैं, स्वस्थ हैं। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और हमारे संस्कृत भाषा से परिचय इस वीडियो श्रृंखला में जो समासा इस विषय पे जो हमारे वीडियो चल रहे हैं, तो उस श्रृंखला में अभी के लिए ये उसका आखिरी अंतिम वीडियो है। और इस वीडियो में हम जो हमारा एक समासा शेष रहता है, बहुव्रीहि समासा, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि बहुव्रीहि समासा को हम यदि हम कोई शास्त्र पढ़ रहे हैं और हमारे सामने कोई समस्तपदम आता है, तो कैसे उसको देख के हम पहचानें कि ये बहुव्रीहि समासा है, उसका विग्रह कैसा होता है और किस भाव में क्या अर्थ देता है वो। तो इन सभी बातों के बारे में हम इस विषय पे इस वीडियो में बात करेंगे। आपसे एक अनुरोध है कि यदि आपने इस वीडियो श्रृंखला में जो इससे पहले समासा पे और वीडियो आए हैं, अव्ययी भाव समासा, कर्मधारय समासा, द्वंद्व समासा, तत्पुरुष समासा, तो जो भी इससे पहले वीडियो आए हैं, एक अनुरोध है कि पहले उनको कर लीजिए। तो जो एक हम क्रम लेके चल रहे हैं समासों को पढ़ने का, समझने का, तो आप उसी क्रम में आप भी समझेंगे तो थोड़ा सा समझने में सहायक रहेगा, सुलभ रहेगा। परंतु चलिए अभी इस वीडियो में अपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण समासा बहुव्रीहि समासा को जानते हैं और उदाहरण के माध्यम से उनकी समझ को थोड़ा सा और पक्का करते हैं, मजबूत करते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का विषय है बहुव्रीहि समासा। देखिए, ये समासा थोड़ा सा क्लिष्ट अवश्य है, परंतु यदि एक बार इसके मुख्य बिंदु जो हैं और इसको आपने सही से पकड़ लिया, सही से पहचान लिया, तो कभी भी कोई भी संशय नहीं रहेगा कि ये कोई और समासा है कि बहुव्रीहि समासा है। तो जो भी हम जिस भी बिंदु पे बात करेंगे, उन बिंदु को आप पूर्णतः समझ लीजिए। उदाहरण के माध्यम से जब हम इनका प्रयास करेंगे, इनका अभ्यास करेंगे, तो इन बिंदु को उस पर लगता देख लीजिए। यदि आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो कभी भी कोई संशय नहीं होगा बहुव्रीहि समासा को किसी अन्य समासा से पहचानने में। ठीक है, तो बहुव्रीहि समासा के लिए मुख्य बात है कि ये अन्य पद प्रधानम है। कहने की बात है, देखिए, हमने ये जाना कि दो पदों को जोड़ के, दो या दो से अधिक पदों को जोड़ के हम एक समस्त पदम बनाते हैं। ठीक है, फिर हमने अव्ययी भाव समासा जब पढ़ा था तो हमने देखा था कि पूर्व पद प्रधान होता है, क्योंकि पूर्व पद में लगा जो अव्यय या जो उपसर्ग है, तो वो उस पूरे समासा को एक विशेष अर्थ देता है। तो उस पूरे समासा का जो एक विशेष अर्थ है वो उसके पूर्व पदा से प्राप्त होता है। इसलिए हम कह देते हैं कि अव्ययी भाव समासा पूर्व पद प्रधानम है। फिर तत्पुरुष समासा में हमने देखा था कि वो उत्तर पद प्रधानम है। क्यों? क्योंकि यदि हम कह रहे हैं कि राम राज्य, तो राम राज्य में जो दो पदा हैं, रामस्य और राज्यम, तो इसमें बात हम राज्य की कर रहे हैं कि हम ये कहेंगे कि राम का राज्य बृहत है, राम का राज्य बहुत अच्छा है। तो जो भी बात हम कहेंगे वो राज्य की बात हो रही है। तो राम राज्य, इन दोनों में जो उत्तर पदा है उसकी प्रधानता है। इसीलिए जो हमारे सामान्य तत्पुरुष समासा है उनके लिए हम कहते हैं कि वो उत्तर पद प्रधानम है। और फिर हमने अपने द्वंद्व समासा पढ़े थे कि जो सूची होती है कि कई अनेक वस्तुओं की, अनेक व्यक्तियों की जो एक सूची होती है, राम और लक्ष्मण और सीता, ऐसे। तो यदि कोई सूची है तो ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ पूर्व पद की प्रधानता है या उत्तर पद की प्रधानता है। सूची में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, सभी प्रधान हैं। तो इसीलिए हम द्वंद्व समासा को कहते हैं कि वो उभया पद प्रधानम है, कि दोनों ही पद प्रधान है उसमें। ठीक है, तो हमने पूर्व पद प्रधान भी देखे, हमने उत्तर पद प्रधान भी देखे, हमने उभया पद प्रधान भी देखे। और जो हमारा बहुव्रीहि समासा है ये होता है अन्य पद प्रधानम। कहने की बात है कि जो दो पदा जोड़ के हम एक समस्त पदम, एक समासा बना रहे हैं, तो ना तो उस समासा में हम इसकी बात कर रहे हैं पूर्व पदा की, ना ही उस समासा में हम उत्तर पदा की बात कर रहे हैं। हम इन दोनों पदों का प्रयोग करके किसी अन्य की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो समस्त पदम से जो हमें अर्थ मिल रहा है, ना वो पूर्व पद इसके अराउंड घूमता है, ना वो उत्तर पदा इसके अराउंड घूमता है, परंतु इन दोनों पदों को जोड़ के जो एक अर्थ मिलता है वो किसी अन्य पद के अराउंड घूमता है, अन्य पद प्रधानम। अभी जब हम उदाहरण लेंगे तो ये बात और स्पष्ट होगी। ठीक है, तो बहुव्रीहि समासा हमारा होता है अन्य पद प्रधानम। ठीक है, तभी हम कहते हैं कि समस्त पदम से अन्य व्यक्ति या वस्तु का संकेत, कि जो हमारा समासा बना है उससे हम किसी अन्य व्यक्ति या किसी अन्य वस्तु की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, तो इस बिंदु को ध्यान रखिएगा। और फिर बात आती है कि समस्त पद का लिंग, विभक्ति और वचनम। तो देखिए, समस्त पद का लिंग विशेष्य के अनुसार, क्योंकि हम कह रहे हैं कि बहुव्रीहि समासा का प्रयोग हम किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु की तरफ संकेत करने के लिए करते हैं। तो जिस भी व्यक्ति या जिस भी वस्तु की हम बात कर रहे हैं उस समासा से, तो वो उसका विशेष्य हो गया। तो उस पूरे समासा का लिंग क्या होगा? उसके विशेष्य के अनुसार ही होगा। ठीक है, तो समस्त पदस्य लिंग विशेष्य के अनुसार, और समस्त पद की विभक्ति और वचनम वो तो प्रयोजन के अनुसार, कि वाक्य में किस प्रयोजन में आप उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो उसी के अनुसार वो विभक्ति लेगा, उसी के अनुसार वो वचनम लेगा। ठीक है, तो बस इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है बहुव्रीहि समासा के लिए। अभी चलिए उदाहरण लेते हैं, तो ये सारे बिंदु बहुत स्पष्ट हो जाएंगे। तो देखिए, एक वाक्य है हमारा, अहम पीताम्बरम विष्णुम वंदे। कह रहा हूं कि अहम विष्णुम वंदे, मैं विष्णु की वंदना करता हूं। और यहाँ पे हमारे पास एक समासा है पीताम्बरा।
ठीक है, पीताम्बरा, इसको देख के आप ये तो पहचान लेंगे कि एक समासा है, क्योंकि इसमें हमें दो अलग अलग पद देखने को मिल रहे हैं, पीत और अंबरा। पीत इसका अर्थ होता है येलो, जो हम पीला कलर कहते हैं, पीला वर्ण कहते हैं, और अंबरा का अर्थ यहाँ पे है वस्त्र। इसका अर्थ एक अंबर आकाश भी होता है, परंतु अंबरा का यहाँ अर्थ है वस्त्र। ठीक है, अब देखिए हमारा वाक्य क्या है, अहम पीताम्बरम विष्णुम वंदे। अब इस वाक्य के संदर्भ में यदि मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो पीताम्बरा ये बना हुआ है शब्द, क्या पीताम्बरा से हम पीले की बात कर रहे हैं, क्या पीताम्बरा से हम पीले वस्त्र की बात कर रहे हैं, कि या पीताम्बरा से हम ये कह रहे हैं कि विष्णु जिन्होंने पीला वस्त्र धारण किया है। ठीक है, देखिए बहुत ही सुलभता से इसको समझा जा सकता है, कोई भी संशय इसमें रहता नहीं है कि अहम पीताम्बरम विष्णुम वंदे। इसमें हम ये तो नहीं कह रहे होंगे कि मैं पीले वस्त्र विष्णु की वंदना करता हूँ, पीले वस्त्र विष्णु, इससे तो कोई अर्थ ही नहीं होगा। तो हम अपने समासा पीताम्बरा, जिसका लिटरल अर्थ, जिसका ऐसे तो अर्थ होना चाहिए पीला वस्त्र, परंतु हम यहाँ पीला वस्त्र विष्णु नहीं कह रहे हैं। हमें वाक्य सही समझ में आ रहा है कि हम ये कह रहे हैं कि मैं विष्णु की वंदना करता हूँ, वो विष्णु जो पीला वस्त्र धारण करते हैं। कहने का अर्थ है कि वन हु पजेस येलो क्लोथ्स, जिनके पास पीले वस्त्र हैं। तो इस पीताम्बरम से हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं पीतम अंबरम यस्य यस्य सहा। बस बहुव्रीहि समासा की यही पहचान है कि यदि हम अर्थ को यहाँ पे ही छोड़ देते, पीतम अंबरम से सीधा सा अर्थ है पीला कपड़ा, यदि हम इसको यहीं पे छोड़ देते तो ये तो होता कर्मधारय समासा, कि हम एक पीले कपड़े की बात कर रहे हैं, विशेषण विशेष्य तो कर्मधारय समासा। परंतु इस वाक्य में हम पीले कपड़े की बात कर ही नहीं रहे हैं, इस वाक्य में हम बात कर रहे हैं विष्णु की, जिन्होंने पीला वस्त्र धारण किया हुआ है। कहने का अर्थ है वो जिनके पास पीला वस्त्र है, जिनके पास से अर्थ है कि वो जिन्होंने पीला वस्त्र धारण किया हुआ है। तो इस पीताम्बरा से हम ये कह रहे हैं कि वो जिसके पास पीला वस्त्र है, पीतम अंबरम यस्य सहा। ठीक है, हम यहाँ पे यस्य और सहा ये पुल्लिंगा वाले रूप का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम किन के लिए कह रहे हैं, विष्णु के लिए। विष्णु एक पुल्लिंगा शब्द है, तो हमारे ये जो सर्वनामा है यस्य और सहा, तो ये भी पुल्लिंगा है। ठीक है, इसीलिए इस समासों को यदि हम प्रथमा विभक्ति में प्रयोग करते तो एक पुल्लिंगा की तरह पीताम्बरः ऐसे करते। इस वाक्य में क्योंकि विष्णु द्वितीय विभक्ति में है, कर्म है वंदे क्रिया का, तो यहाँ पे जो हमारा ये पीताम्बरा है ये भी द्वितीय विभक्ति एक वचनम में ही प्रयोग हो रहा है, पीताम्बरम। ठीक है, और अपने समास, अपने समस पदम के इसी प्रयोजन को बताने के लिए मैं यहाँ पे तम इसका प्रयोग कर रहा हूँ कि तत्सर्वनामा के उचित रूप से पुल्लिंगा द्वितीय विभक्ति एक वचनम तम, इससे मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो हमारा समासा है ये हमारे वाक्य में द्वितीय विभक्ति एक वचनम में प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो पीताम्बरा हमारा हो गया समासा, पीतम अंबरम यस्य सहा इति ये उसका अर्थ हो गया, तम ये उसका प्रयोजन हो गया। ठीक है, और ये हमारा बहुव्रीहि समासा है। क्यों? क्योंकि पीता और अंबरा, ना हम पीता की बात कर रहे हैं ना हम अंबरा की बात कर रहे हैं, हम इस समस पदम से किसी अन्य व्यक्ति वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं, इसीलिए ये हो गया अन्य पद प्रधानम बहुव्रीहि समासा। ठीक है, आशा करता हूं कि इस उदाहरण ने कुछ बिंदु को थोड़ा थोड़ा क्लियर करा है आपके लिए बहुव्रीहि समासा को। चलिए और उदाहरण देखते हैं। अपार शक्ति ही दुर्गा सर्वम रक्षति। तो मैं कह रहा हूं माँ दुर्गा सभी की रक्षा करती हैं, सभी को रक्षण प्रदान करती हैं। और इसी वाक्य में हमें ये एक समासा देखने को मिल रहा है। क्यों समासा? क्योंकि इसको देखते ही हम पहचान जा रहे हैं इसमें दो शब्द हैं, अपार और शक्ति। अपार, अपार से क्या अर्थ हो गया? लिमिटलेस, जिसका कोई पार नहीं है, अपारा। और शक्ति से तो अर्थ आप जानते ही हैं कि शक्ति। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि इस वाक्य के संदर्भ में आपको क्या लग रहा है कि अपार शक्ति से क्या मैं लिमिटलेस पावर, अपार शक्ति, इसकी ही बात कर रहा हूं कि अपार शक्ति ही दुर्गा सर्वम रक्षति, कि मैं ये कह रहा हूं कि वो दुर्गा जिनके पास या जिनमें अपार शक्ति है। तो इस वाक्य को देखते ही आप पहचान जाएंगे कि हाँ, ये जो दूसरा अर्थ है वही मिल रहा है कि अपार शक्ति से हम लिटरल लिमिटलेस पावर, अपार शक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वो दुर्गा जिनमें अपार शक्ति है। ठीक है, तो फिर से कि हमारे समासा में ना हम पूर्व पदा की बात कर रहे हैं ना हम उत्तर पदा की बात कर रहे हैं, परंतु इन दोनों के सहयोग से हम किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं। तो ये हमारा बहुव्रीहि समासा है। ठीक है, तो इसी अर्थ को कि वो जिसमें अपार शक्ति है, इसको आप संस्कृत में कैसे लिखेंगे? तो ऐसे ही तो लिखेंगे, अपारा शक्ति ही यस्याम सा, कि वो जिसमें अपार शक्ति है। ठीक है, शक्ति क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द है, तो अपार शक्ति, यदि मैं ये लिख रहा हूं संस्कृत में तो मैं लिखूंगा अपारा शक्ति ही, स्त्रीलिंग है ना, तो उसका विशेषण भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। और वो जिसमें, तो वो जिसमें के लिए मैंने यहाँ पे यस्य और सहा इसका प्रयोग क्यों नहीं करा जैसे पहले करा था? क्योंकि यहाँ पे मैं जिनके लिए कह रहा हूं कि जिनमें अपार शक्ति है वो दुर्गा है, और क्योंकि दुर्गा ये एक स्त्रीलिंग शब्द है तो यहाँ पे ये हमारे सर्वनामा भी स्त्रीलिंग वाले रूप में होंगे। तो अपारा शक्ति ही यस्याम सा, वो जिनमें अपार शक्ति है,
ये हो गया हमारे समास अपार शक्ति का अर्थ। ये विग्रह वाक्यम हो गया, और क्योंकि ये हमारा समास प्रथमा विभक्ति एक वचनम में ही प्रयोग हो रहा है तो कॉमा के बाद कुछ और दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आशा करता हूँ कि क्लियर हो गया कि क्यों ये बहुव्रीहि है और कैसे उसका विग्रह वाक्यम लिखा जा सकता है। चलिए अभी इसी के अभ्यास में एक और उदाहरण देखते हैं। संयमी तपसा जित क्रोधः भवति, कि कह रहे हैं कि संयमी तपसा मतलब तपस से, तप से, तो संयमी तप से भवति होता है, और संयमी तप से क्या होता है, क्या बन जाता है, तो संयमी तप से जित क्रोधः भवति। तो इस पदा को भी देख के आप ये तो पहचान जा रहे हैं कि ये भी समासा है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें दो अलग अलग पदा देखने को मिल रहे हैं, जिता और क्रोधा। जिता का अर्थ हो गया कॉन्कर्ड, जीता गया, और क्रोधा का तो अर्थ हो गया क्रोध, एंगर। अब फिर वही बात कि इस वाक्य को पढ़ के ये जो जिता क्रोधा है, क्या आप इससे यही अर्थ ले रहे हैं, जीता हुआ क्रोध, जिता क्रोधा, इसका अगर हम लिटरल अर्थ लें तो हम ये कह रहे हैं कि वो क्रोध जो जीता गया, जीता हुआ क्रोध। तो क्या इस वाक्य में हम यही कह रहे हैं कि संयमी तप से, तप के बल से जीता हुआ क्रोध हो जाता है, जीता हुआ क्रोध हो जाता है, ये थोड़ी ना कह रहे हैं। परंतु इस वाक्य में हम ये कह रहे हैं कि संयमी तप से वो हो जाता है जिसके द्वारा क्रोध जीता गया। तो वो जिसके द्वारा क्रोध जीत लिया गया, इसको हम संस्कृत में कैसे लिखेंगे, तो जिता क्रोधः येन सह, येन सह वो जिसके द्वारा क्रोध जितः जीता गया। ठीक है, क्योंकि समास हमें ऐसे लिखा है जिता क्रोधा, तो उसी ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हम भी इसको ऐसे ही लिख रहे हैं सेंटेंस में कि एक कोहेरेंस दिखे, ठीक है, एक सामान्यता दिखे। परंतु जिता क्रोधा से हम सिर्फ इतनी बात नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ हम जीते हुए क्रोध की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं वो जिसके द्वारा क्रोध जीता गया। ऐसे किसी भी व्यक्ति को हम कह सकते हैं जिता क्रोधः। यहाँ पे हम संयमी के लिए प्रयोग कर रहे हैं, संयमी एक पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ पे वो भी एक पुल्लिंगा प्रथमा विभक्ति एक वचनम का रूप ले रहा है, तो जिता क्रोधः। तो अन्य पद प्रधानम बहुव्रीहि समासा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि बहुव्रीहि समासा अन्य पद प्रधानम क्यों है, किसी और व्यक्ति वस्तु की ओर संकेत करता है, इन सबका क्या अर्थ है, विग्रह कैसे लिखते हैं, ये सब बातें थोड़ी स्पष्ट हुई हैं। परंतु चलिए इसी बात को स्पष्ट करने के लिए अब एक तुलना देखते हैं बहुव्रीहि समासा और कर्मधारय समासा के बीच में। देखिए ये वाक्य हमने देखा ही कि अहम पीताम्बरम विष्णुम वंदे, तो यहाँ पे हमारा जो ये पीताम्बरा है, पीला वस्त्र, तो हम ये लिटरली पीले वस्त्र की बात नहीं कर रहे थे, हम कह रहे थे कि मैं उस विष्णु की वंदना करता हूँ जिन्होंने पीला वस्त्र धारण किया है। तो पीतम अम्बरम यस्य सहा, वो जिनके पास पीला वस्त्र है, हम ये कह रहे हैं पीताम्बरा से, इसीलिए बहुव्रीहि समास आता। परंतु यदि कोई ऐसा वाक्य है अहम पीताम्बरम आनयामी, तो देखिए इस वाक्य में मैं क्या कह रहा हूँ कि अहम आनयामी, मैं लेके आता हूँ, और क्या लेके आता हूँ, तो पीताम्बरम। अब इस पीताम्बरम से हम यही तो कह रहे हैं कि मैं पीला वस्त्र लेके आता हूँ। तो देखिए दोनों वाक्य में हमारा समस्त पदम वही है, पीताम्बरा, परंतु यहाँ पे ये पीताम्बरा बहुव्रीहि समासा है जो अर्थ दे रहा है पीतम अम्बरम यस्य सहा। और इस वाक्य में क्योंकि हम बात ही पीले वस्त्र की कर रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा कर्मधारय समासा, क्योंकि पीतम अम्बरम पीला वस्त्र विशेषण विशेष्य, तो ये हो जाएगा कर्मधारय समासा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये आप स्पष्टता समझ पा रहे हैं कि समासा वही है, परंतु वाक्य में उसके अर्थ से पता चल रहा है कि क्या वो बहुव्रीहि है, किसी अन्य पद की बात कर रहा है, कि वो कोई और समासा है, यहाँ पे जैसे कर्मधारय समासा है। और सामान्यतः जो संशय उत्पन्न होगा वो बहुव्रीहि और कर्मधारय के ही बीच में होता है, कि कई कई जगह लगता है कि क्या ये कर्मधारय समासा है, परंतु वो बहुव्रीहि समासा होता है। परंतु आशा है कि वाक्यों के उदाहरण से आप ये देख पा रहे हैं कि वाक्य में किस अर्थ में वो प्रयोग हो रहा है, उससे बहुत ही सुलभता से समझा जा सकता है कि ये बहुव्रीहि है या फिर ये कर्मधारय है। ठीक है, ऐसे हमने जो दूसरा वाक्य देखा था अपार शक्ति दुर्गा सर्वम रक्षति, तो यहाँ पे भी अपार शक्ति ही, तो इस वाक्य में भी अपार शक्ति से हम लिटरल लिमिटलेस पावर की बात नहीं कर रहे थे, हम यहाँ पे कह रहे थे कि दुर्गा सर्वम रक्षति, दुर्गा सबकी सहायता करती, सबकी रक्षा करती हैं। कैसे दुर्गा? वो जिनमें अपार शक्ति है। तो वाक्य के अर्थ से ही समझ में आ रहा है कि ये भी बहुव्रीहि समासा है, कि हम अपार शक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वो जिनमें अपार शक्ति है। तभी हमने कहा था अपारा शक्ति ही यस्याम सा। ठीक है, तो हमारा बहुव्रीहि समासा हो गया था। परंतु यही जो हमारा समासा है अपार और शक्ति, इन दोनों पदों को मिला के अब हमारा समस्त पदम यही है। परंतु अब इस वाक्य को देखिए, राजा युद्धे स्वस्य अपार शक्तिम प्रदर्शयति, तो इस वाक्य में हम क्या कह रहे हैं, राजा युद्ध में स्वस्य स्वयं की अपार शक्ति को प्रदर्शयति प्रदर्शित करता है, दिखाता है। तो इस वाक्य में क्लियरली ये जो अपार शक्ति है, यहाँ पे हम लिटरली इस अपार शक्ति, इस लिमिटलेस पावर की ही बात कर रहे हैं, कि राजा युद्ध में स्वयं की अपार शक्ति को दर्शाता है। तो इस वाक्य में अपार शक्ति से हम अर्थ भी वही ले रहे हैं कि अपार शक्ति, लिमिटलेस पावर,
तो ये फिर से कर्मधारय समासा बन गया, क्योंकि अपार शक्ति विशेषण विशेष्य। तो समास वही, परंतु वाक्य में वो क्या अर्थ दे रहा है उससे आपको ये निर्धारित करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि ये बहुव्रीहि समासा है कि ये कर्मधारय समासा है। और अंत में ये भी देख लीजिए कि संयमी तपसा जितः क्रोधः भवति। तो अब हम ये तो नहीं कह रहे होंगे कि संयमी तप से जीता हुआ क्रोध हो जाता है, इस अर्थ का तो कोई औचित्य बनेगा नहीं। परंतु इस वाक्य को देखिए, जितः क्रोधः पुरुषम परमानंदम प्रापयति। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि जितः क्रोध, कहने का अर्थ है कि एंगर दैट हैज बीन कॉन्कर्ड, वो क्रोध जिसको जीता जा चुका है, वो पुरुषम, वो पुरुष को परमानंदम, परम आनंद प्राप्यति, प्राप्त कराता है। वो क्रोध जिस पर विजय प्राप्त कर ली है वो पुरुष को परमानंद प्राप्त कराता है। तो यहाँ पे जिता क्रोधा से हम लिटरली एन एंगर दैट हैज बीन कॉन्कर्ड, वो क्रोध जिसको जीत लिया गया है, हम उसकी ही बात कर रहे हैं। तो ये भी हमारा कर्मधारय समासा हो गया। परंतु यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे थे कि जीता हुआ क्रोध हो जाता है, हम ये कह रहे थे कि संयमी तप के बल से वो जिसके द्वारा क्रोध जीत लिया गया है वो बन जाता है। ठीक है, तो फिर वही कि समासा वही है, परंतु अर्थ से हमें पता चल जाता है कि ये बहुव्रीहि समासा है कि ये कर्मधारय समासा है। और देखिए, समासा की सही पहचान वाक्य में उसके संदर्भ से ही होती है। तो इसको ही और स्पष्टता से समझते हुए ये 3 उदाहरण भी देखते हैं। देखिए, एक वाक्य है दशरथ पुत्र रामः वनम जगामा, एक वाक्य है ज्येष्ठ पुत्रः रामः वनम जगामा, और एक तीसरा वाक्य है कि दृढ़ संकल्पः रामः वनम जगामा। देखिए, तीनों में ये तो सामान्य है, रामः वनम जगामा, राम वन को गए। और तीनों ही वाक्य में मैं एक एक समासा का प्रयोग कर रहा हूँ। दशरथ पुत्रः रामः, ज्येष्ठ पुत्रः रामः, दृढ़ संकल्पः रामः। परंतु ये तीनों ही समासा देखिए अलग अलग हैं। कैसे? देखिए, दशरथ पुत्रः रामः, तो यहाँ पे ये जो समासा है दशरथ पुत्रः, इससे आप क्या अर्थ ले रहे हैं? तो वाक्य के संदर्भ में आप यही तो अर्थ ले रहे हैं कि दशरथ का पुत्र राम वन को गया। तो दशरथ पुत्र है समासा से सीधा सा अर्थ मिल रहा है दशरथ का पुत्र, दशरथस्य पुत्रः। और जब 2 पदों के बीच में एक विभक्ति संबंध होता है तो फिर वो तत्पुरुष समासा होता है। यहाँ पे ये षष्ठी तत्पुरुष समासा है। अब देखिए दूसरे वाक्य को देखिए, ज्येष्ठ पुत्रः रामः वनम जगामा। यहाँ पे ज्येष्ठ पुत्रः, इससे हम क्या अर्थ ले रहे हैं? इससे हम यही अर्थ तो ले रहे हैं कि ज्येष्ठः पुत्रः। और यदि हम ज्येष्ठ पुत्रः से कह रहे हैं ज्येष्ठः पुत्रः, एल्डेस्ट सन, तो ये तो वही हो गया ना विशेषण विशेष्य। हम पुत्र की बात कर रहे हो, कैसे पुत्र की? ज्येष्ठ पुत्र की, एल्डेस्ट सन। तो विशेषण विशेष है, समानाधिकरणम है, तो ये कर्मधारय समासा है। तो जहाँ पे दशरथ पुत्रः ये तत्पुरुष समासा था, तो ज्येष्ठ पुत्रः ये यहाँ पे कर्मधारय समासा है। और अब अंत में इस वाक्य को देखिए, दृढ़ संकल्पः रामः वनम जगामा। यहाँ पे दृढ़ संकल्पः, तो इस वाक्य में दृढ़ संकल्प, इससे हम ये तो नहीं कह रहे होंगे कि अ कमिटेड प्रॉमिस, परंतु इस दृढ़ संकल्प से हम ये कह रहे हैं कि वो राम जिनका संकल्प दृढ़ है। तो दृढ़ संकल्पः यस्य सः, वो जिसका संकल्प दृढ़ है। हम ऐसे रामा के लिए कह रहे हैं कि वनम जगामा, कि ऐसे रामा वन को गए। तो दृढ़ संकल्प से हम ना दृढ़ की बात कर रहे हैं ना संकल्प की बात कर रहे हैं, परंतु हम ऐसे किसी की बात कर रहे हैं जिसका संकल्प दृढ़ है। तभी हम कह रहे हैं दृढ़ संकल्पः यस्य सः, वो जिसका संकल्प दृढ़ है। तो ऐसे रामः वनम जगामा, तो ये हो जाएगा बहुव्रीहि समासा। तो देखिए, तीनों वाक्य में अलग अलग समासा का प्रयोग हुआ है और वो तीनों ही समासा अलग हैं। एक तत्पुरुष समासा, एक कर्मधारय, एक बहुव्रीहि है। तो सबसे अच्छी पहचान किसी भी समासा की उसके वाक्य में जो उसका संदर्भ है, जो उसका अर्थ है, उसी से होती है। और किसी भी वाक्य को यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो कभी भी समासों को पहचानने में कोई संशय नहीं होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि इन एग्जाम्पल से थोड़ा सा और कुछ स्पष्ट हुआ है। चलिए अपने बहुव्रीहि समासा में वापस आते हैं और कुछ और उदाहरणों को देखते हैं। तो अब एक वाक्य है, शिवरात्र्याम सर्वे चंद्रशेखरम पूजयंती। क्या कह रहे हैं हम? शिवरात्र्याम, तो ये सप्तमी भक्ति एकवचनम है शिवरात्रि का। तो हम कह रहे हैं शिवरात्रि में सर्वे पूजयंती, सभी पूजते हैं। किसको? चंद्रशेखरम। तो अब इस पदा को देख के आप ये तो पहचान ही जाएंगे कि ये समासा है, क्योंकि 2 अलग अलग पदा देखने को मिल रहे हैं, चंद्र और शेखरा। चंद्र का अर्थ है मून, चंद्रमा, और शेखरा का अर्थ होता है शिखरा। शेखरा का एक अर्थ होता है सर, कहने की बात है। तो शिवरात्रि में सभी पूजते हैं। इस वाक्य में चंद्रशेखर से क्या आप चंद्र की बात कर रहे हैं? क्या आप शेखरा की बात कर रहे हैं? नहीं, इसमें पता चल रहा है कि नाम चंद्र की बात कर रहे हैं, नाम शेखरा की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो जिसके शेखर पर चंद्र है। कहने का अर्थ है कि वो जिनके सर पर चंद्र विराजमान है। कहने का अर्थ है कि शिवा की बात कर रहे हैं। तो इस समास चंद्रशेखर से हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं चंद्रः शेखरे यस्य सः, कि वो जिसके शेखरे, जिसके शेखर पर, जिसके सर पर चंद्र, चंद्रमा है। तो चंद्रः शेखरे यस्य सः, ऐसे हम व्यक्ति को चंद्रशेखर ये कह सकते हैं।
और क्योंकि हमारा समास है यहाँ पे द्वितीय विभक्ति में प्रयोग हो रहा है, क्योंकि ये कर्म है पूजयंती का, तो यहाँ पे उसको दिखाने के लिए मैं तम इसका प्रयोग कर रहा हूँ। तो देखिए कितना ही सरल वाक्य है, जिससे बहुत ही स्पष्टता से हम समझ जाते हैं कि चंद्रशेखर यहाँ पे बहुव्रीहि समासा है। चलिए और उदाहरण देखते हैं। इयम सृष्टि चतुर्भुजेन पालिता अस्ति। क्या कह रहे हैं कि इयम सृष्टि, ये जो सृष्टि है ये पालिता अस्ति, ये पालित है। और ये सृष्टि किसके द्वारा पालित है? तो चतुर्भुजेन। अब चतुर्भुजेन इसको देख के आप समासा का शब्द तो पहचान ही लेंगे, चतुर और भुजा। चतुर्भुजा ये हमारा समासा का शब्द है, जिसमें एक पदा है चतुर और दूसरा पदा है भुजा। चतुर का अर्थ होता है चार, ठीक है, ये संख्यावाचक शब्द है चार, और भुजा से अर्थ होता है आर्म्स, ठीक है, भुजाएं। तो फिर वही बात कि इस वाक्य में क्या मैं ये कह रहा हूं कि ये सृष्टि चार भुजाओं के द्वारा पालित है? ये तो मैं नहीं कह रहा हूं। इस वाक्य के संदर्भ से आप पहचान ही ले रहे हैं कि ये सृष्टि चार हाथों के द्वारा पालित है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये सृष्टि उनके द्वारा पालित हैं जिनके चार हाथ हैं। तो चतुर्भुजा से हम चार भुजा की बात नहीं कर रहे हैं, परंतु चतुर्भुजा से हम बात कर रहे हैं उनकी जिनके पास चार भुजाएं हैं। तो चतुर्भुजा का यहाँ अर्थ है चतस्रः भुजाः यस्य सः, वो जिनके पास चतस्रः भुजाः चार भुजाएं हैं। ठीक है, भुजा ये पुल्लिंग शब्द है तो उसका बहुवचनम हो जाएगा भुजाः। और वैसे ही फिर जो हमारा चतुर ये प्रातिपदिका है तो वो भी पुल्लिंगा का ही रूप लेगा, और चार है तो बहुवचनम तो होता ही है। तो चतस्रः भुजाः यस्य सः, ये चतुर्भुजा का अर्थ हो गया। क्योंकि हम इस समासों को तृतीय विभक्ति एक वचन में प्रयोग कर रहे हैं तो तेन, ठीक है। तो ये भी हमारा बहुव्रीहि समासा हो गया, क्योंकि जैसे ही ये आ जाता है तो ये बहुव्रीहि समासा हो जाता है कि हम किसी अन्य की बात कर रहे हैं। येन जिसके द्वारा, यस्य जिसके पास, यस्मिन जिसमें। तो जब भी किसी अन्य की बात हो रही है, किसी अन्य व्यक्ति वस्तु की ओर संकेत हो रहा है, हम इसको देखते ही पहचान लेंगे कि ये बहुव्रीहि समासा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये उदाहरण भी स्पष्ट हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और उदाहरण देखते हैं। सह मल्लः पीनवक्षाः अस्ति। तो मैं क्या कह रहा हूं कि सह मल्लः अस्ति। मल्लः, मल्लः का अर्थ होता है रेसलर, ठीक है। तो सह मल्लः वो रेसलर अस्ति है, और वो रेसलर कैसा है? तो हमें शब्द मिल रहा है पीनवक्षाः। तो आप में से कई लोग इसके रूप को देख के इसके प्रातिपदिका तक पहुंच जाएंगे। तो पहला शब्द है पीन और दूसरा शब्द है वक्षस, ठीक है। पीन, पीन का अर्थ होता है ब्रॉड, ठीक है, पीना होता है ब्रॉड चौड़ा, और वक्षस का अर्थ होता है वक्षस्थल चेस्ट, ठीक है। और अब देखिए पीना चौड़ा, वक्षस छाती चेस्ट। तो इस समास से हम ये तो नहीं कह रहे होंगे कि वो मल्ला वो रेसलर चौड़ी छाती है, क्योंकि इसका तो कोई सेंस नहीं बनेगा कि वो मल्ला चौड़ी छाती है, ये थोड़ी ना कह रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं पीनम वक्षम यस्य सहा, कि वो जिसके पास पीनम वक्षम चौड़ी छाती है, वन हु हैज अ ब्रॉड मस्कुलर चेस्ट, ठीक है। तो ये भी बहुव्रीहि समासा हो गया। अब यहाँ पे पीनम और वक्षः ये क्यों लिखा है? तो यदि मैं आपसे कहूँ कि चौड़ा वक्षस्थल, इसको आप संस्कृत में कैसे लिखोगे? तो वक्षस्थल के लिए आप जानते हैं शब्द है वक्षस, ये एक सकारांत नपुंसकलिंगा शब्द है मनस की तरह। तो उसको प्रथमा विभक्ति में आप कैसे लिखेंगे? वक्षः, जैसे मनस को लिखते हैं मनः। और फिर हम कह रहे हैं कि चौड़ा वक्षस्थल, तो चौड़ा का संस्कृत शब्द है पीना, और क्योंकि यहाँ पे आप वक्षस एक नपुंसक लिंगा के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो उसको भी आप नपुंसक लिंगा के रूप में लिखेंगे पीनम, ठीक है। यदि कर्मधारय समासा होता तो हम इसको ऐसे ही तो लिखते कि पीनम वक्षः चौड़ा वक्षस्थल। तो वैसे ही हम यहाँ पे भी लिखेंगे, बस क्योंकि ये बहुव्रीहि समासा है कि हम लिटरली चौड़े वक्षस्थल की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे मल्ला की बात कर रहे हैं जिसके पास चौड़ा वक्षस्थल है। तो हम यहाँ पे ये यस्य सहा ये भी ऐड करेंगे, ठीक है। मल्ला एक पुल्लिंगा शब्द है तो यस्य सहा ये भी पुल्लिंगा। तो जो हमारा समासा है वो तो यही बनेगा पीन वक्षस, ठीक है। पीन और वक्षस को जोड़ के हमने ये समासा बनाया है, तो समासा तो हमारा यही रहेगा। परंतु ये समासा अब हमारे लिए एक सकारांत पुल्लिंगा शब्द है। देखिए अगर हम कह रहे होते चौड़ा वक्षस्थल पीन वक्षस, तो हम बात ही वक्षस की कर रहे हैं तो वो सकारांत नपुंसक लिंग ही रहता। परंतु पीन वक्षस से हम यहाँ पे उस मल्ला की बात कर रहे हैं जिसके पास पीन वक्षस है, तो इसलिए ये समासा अब हमारे लिए एक सकारांत पुल्लिंगा शब्द बन गया। तो इसके जो रूप होंगे वो सकारांत पुल्लिंगा शब्द की भांति चलेंगे, चंद्रमस की भांति चलेंगे। और चंद्रमस प्रथमा विभक्ति एक वचनम में होता है चंद्रमाः, इसीलिए यहाँ पे लिखा है पीन वक्षाः, सह मल्लः पीन वक्षाः अस्ति, ठीक है। तो आशा करता हूं कि ये क्लियर हुआ कि क्यों पीन वक्षाः लिखा है, और ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वक्षस ये तो एक सकारांत नपुंसक लिंगा शब्द है तो इसका रूप वक्षाः क्यों हो रहा है, क्योंकि वो इसीलिए हो रहा है कि यदि कर्मधारय समासा होता, हम चौड़े वक्षस्थल की बात कर रहे होते तो हम बस इतना ही लिखते, और फिर क्योंकि हम बात ही वक्षस्थल की कर रहे होते तो पीन वक्षस इस पूरे समासा का वही लिंगा रहता जो वक्षस का लिंगा है, नपुंसक लिंगा। परंतु यहाँ पे ये बहुव्रीहि समासा है कि वो मल्ला जिसके पास पीना वक्षा है, तो बात हम मल्ला की कर रहे हैं,
लिंग विशेष्य के अनुसार। तो पीनवक्षस हमारे लिए एक सकारांत पुल्लिंग शब्द बनेगा, तो उसके रूप चंद्रमस की तरह चलेंगे, तो पीनवक्षाः। ठीक है, देखिए धैर्य से उसको समझेंगे तो बहुत ही क्लियर हो जाएगा। वही सेम लॉजिक है, ठीक है, कि अगर विशेषण है तो विशेष्य के अनुसार ही चलेगा। बस वही सारे लॉजिक है जो हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, अभी भी वही लग रहे हैं। तो यदि आप इसको धैर्य से समझेंगे, पढ़ेंगे, तो बहुत सुलभता से ये बात स्पष्ट हो जाती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और उदाहरण देखते हैं। शांत मनसम रामम कापि आपदा ना बाधते। तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि राम को कापि आपदा, कोई भी आपदा ना बाधते, बाध नहीं सकती, कि राम को कोई भी आपदा नहीं बाधती। और यहाँ पे हम इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं शांत मनसम। तो इस शब्द रूप को देख के आप ये तो पहचान जाएंगे कि जो हमारा शब्द है, प्रातिपदिका है, वो है शांत और मनस। समासा है क्योंकि दो अलग अलग पदों से जुड़ के बना है। शांत मतलब क्वाइट पीसफुल और मनस मतलब माइंड। तो शांत मनस, इस समासा से हम मनस जो शांत है उसकी बात थोड़ी ना कर रहे हैं, हम ऐसे राम की बात कर रहे हैं जिनका मनस शांत है। ठीक है, तो यहाँ पे शांत मनस से क्वाइट माइंड की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे शांत मनस से वन हु हैज अ क्वाइट माइंड, ये अर्थ निकल रहा है। तो वो जिनका मन शांत है, इस बात को आप संस्कृत में कैसे लिखेंगे? सकारांत नपुंसक लिंग शब्द है मनस, तो यदि उसको आप प्रथमा विभक्ति में लिखेंगे तो उसका रूप होता है मनः। और क्योंकि हम माइंड के लिए कह रहे हैं शांत, तो वो भी एक उसी की तरह रूप लेगा। मनस नपुंसक लिंग है तो वो भी नपुंसक लिंग रूप लेगा, शांतम। ठीक है, तो शांतम मनः, इतने से हम कह रहे हैं शांत मन, अ क्वाइट माइंड। परंतु वाक्य में शांत मना की बात नहीं हो रही है, शांतम मनः यस्य सहा, वो जिनका मन शांत है, ये बात हो रही है। तो ये पूरा अर्थ हमें मिला है, शांतम मनः यस्य सहा। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कह सकते हैं? जो हमारा समास है शांत मनस, ये तो उसका शब्द है, तो प्रातिपदिका है शांत मनस। और अब फिर ध्यान देने वाली बात है, शांत मनस, अब ये हमारे लिए एक सकारांत पुल्लिंग शब्द है। क्यों? क्योंकि शांत मनस से हम बात राम की ही कर रहे हैं, हम अन्य व्यक्ति वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा विशेष राम क्योंकि पुल्लिंग है, तो शांत मनस ये भी अब हमारे लिए एक सकारांत पुल्लिंग शब्द हो गया। तो इसके रूप भी चंद्रमस की तरह चलेंगे। द्वितीय विभक्ति में प्रयोग हो रहा है, तो चंद्रमाह, चंद्रमसौ, चंद्रमसाह, चंद्रमसम। तभी यहाँ पे लिखा है शांत मनसम। शांत मनसम रामम कापि आपदा ना बाधते। ठीक है, क्योंकि हमारा समास द्वितीय विभक्ति एक वचन में प्रयोग हो रहा है, तो तम उसका प्रयोजन दिखा रहे हैं। ठीक है, आशा करता हूं कि इस उदाहरण से ये भी क्लियर हो गया। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं इसी शब्द के अराउंड। मम शांत मनः मित्रम आपदाह ना बाधन्ते। क्या कह रहे हैं? मम मित्रम, मेरे मित्र को आपदाह ना बाधन्ते, आपदाएं बाधती नहीं हैं। और क्योंकि यहाँ पे भी शांत मन हम मित्र के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो हम एज अ लिटरली क्वाइट माइंड शांत मन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ऐसे मित्र की जिसका मन शांत है। तो हमारा विग्रह वाक्य में क्या हो जाएगा? शांतम मनः यस्य तत्। ठीक है, यहाँ पे तत् हमने क्यों लिखा? वो इसलिए क्योंकि मित्रम ये एक नपुंसक लिंग शब्द है, तो अब हम यहाँ पे सह या सा ये नहीं प्रयोग कर सकते, हमें तत् इसका प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि नपुंसक लिंगा के लिए प्रयोग कर रहे हैं। और यद सर्वनामा का षष्ठी विभक्ति का रूप नपुंसक लिंगा में भी यस्य ही होता है, तो वो तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो इस अर्थ के साथ हमारा ये समासा बना शांत मनस। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि शांत मनस ये प्रातिपदिका हमारे लिए सकारांत पुल्लिंगा है कि सकारांत नपुंसक लिंगा, तो यहाँ पे ये सकारांत नपुंसक लिंगा है। इसलिए नहीं क्योंकि मनस नपुंसक लिंगा है, परंतु इसलिए क्योंकि शांत मनस ये यहाँ पे मित्र के लिए प्रयोग हो रहा है, क्योंकि विशेष्य मित्र ये शब्द नपुंसक लिंगा है, तो शांत मनस ये भी हमारे लिए एक नपुंसक लिंगा शब्द हो गया। ठीक है बहुव्रीहि समासा ही वही शब्द है, परंतु क्योंकि यहाँ पे इसका विशेष नपुंसक लिंगा शब्द है, तो अब शांत मनस हमारे लिए इस वाक्य में एक नपुंसक लिंगा सकारांत शब्द हुआ। इसीलिए द्वितीय विभक्ति में उसका रूप एक सकारांत नपुंसक लिंगा की भांति ही चलेगा, तभी लिखा है शांत मनः। पहले वाले वाक्य में देखिए था शांत मनसम, क्योंकि वहां पे शांत मनस हमारे लिए राम के लिए प्रयोग हो रहा था, वो एक पुल्लिंगा था, तो वो हमारे लिए एक सकारांत पुल्लिंगा शब्द बन गया जिसके रूप चंद्रमस की भांति चले। परंतु यहाँ पे ये एक सकारांत नपुंसक लिंगा शब्द ही रहा, इसीलिए इसका रूप एक सकारांत नपुंसक लिंगा की भांति शांत मनः ऐसा ही चला। मम शांत मनः मित्रम आपदाह ना बाधन्ते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे द्वितीय विभक्ति एक वचन में प्रयोग हो रहा है, तो उसको दिखाने के लिए तत्। ठीक है, तत् सर्वनामा का वही उचित नपुंसक लिंगा द्वितीय विभक्ति एक वचनम का रूप तत्। ठीक है, तो देखिए वही लॉजिक है, वही सारी बातें हैं। आशा करता हूं कि बहुव्रीहि समासा क्लियर हुआ है। क्यों शांत मनाह था, क्यों शांत मनसम था, क्यों शांत मनः था, ये सब बातें क्लियर हुई हैं। ठीक है, वही प्रातिपदिका शांत मनस यहाँ पे राम के लिए प्रयोग हुआ, तो ये हमारे लिए एक सकारांत पुल्लिंग शब्द हो गया।
और यहाँ पे मित्र के लिए प्रयोग हुआ तो वही शांत मनस हमारे लिए एक सकारांत नपुंसक लिंगा शब्द हो गया। तो द्वितीय विभक्ति एक वचनम में इसका रूप शांत मनसम बना और द्वितीय विभक्ति में इसका रूप शांत मनः बना। ठीक है, क्योंकि बहुव्रीहि समासा में हमारा शब्द विशेष, उसका लिंग विशेष्य के अनुसार होता है। ठीक है, कर्मधारय समासा होता तो हम बात ही मनस की कर रहे होते, तो फिर शांत मनस ये नपुंसक लिंग ही रहता, क्योंकि मनस नपुंसक लिंगा है। परंतु बहुव्रीहि में हम मनस की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उसकी जिसका मन शांत है, तो फिर वो विशेष्य के अनुसार लिंगा लेता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये सब स्पष्ट हुआ। बहुव्रीहि समासा में इतने उदाहरण पर्याप्त हैं, इनको अब ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और फिर कोई भी शास्त्र उठा के इनका अभ्यास करेंगे और भी बहुव्रीहि समासा के उदाहरण देखेंगे, तो यही सारे बिंदु, यही सारे पॉइंट और स्पष्ट हो जाएंगे और क्लियर हो जाएंगे। और इसी के साथ जो भी हमारे मुख्य समासा हैं, देखिए मैंने पहले भी ये बात कही थी कि ऐसा नहीं कि हमने सारे समासा पढ़ लिए हैं, परंतु कोई भी ऐसा शास्त्र आप उठाएंगे, रामायण, भगवत गीता या स्तोत्रम, कुछ भी, तो सामान्यतः आपको यही वाले समासा देखने को मिलते हैं। तो यदि आप पहले इन समासों को अच्छे से पढ़ लेते हैं, इनको समझ लेते हैं, तो ये पर्याप्त है किसी भी शास्त्र को उठा के उसका अध्ययन करने के लिए, और बिना किसी अनुवाद की सहायता के आप उस शास्त्र को पढ़ सकते हैं। यही पूरा हमारा गोल है, यही हमारा एक क्या कहते हैं, एक बिगर पिक्चर हमारी यही है संस्कृत पढ़ने के लिए, कि हम संस्कृत भाषा में लिखे जो हमारे शास्त्र हैं उनको बिना किसी अनुवाद की सहायता से उसी भाषा में समझ पाएं। क्योंकि अनुवाद जब होता है तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है, तो उससे बचने के लिए यदि हम अपने शास्त्रों को संस्कृत भाषा में ही पढ़ पाएं तो उसका आनंद भी कुछ अलग ही होता है, और फिर अर्थ भी हमें स्पष्टता वही मिलता है जो हमें, जो शास्त्रकार हैं उन्होंने जिस उद्देश्य के साथ उसको लिखा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि समासा विषय पे जो भी हमारी ये श्रृंखला थी, तो ये सारे समासा से आपको शास्त्र पढ़ने में एक सहायता मिलेगी। और बहुत ये जो मुख्य विषय था समासा, तो प्रमुख बिंदु, मुख्य बिंदु हर समासा की आप याद रखेंगे तो किसी भी समस्त पदम को देख के कभी ये संशय नहीं होगा कि ये तो ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है। नहीं, सारे समासा अपने अपने अनुसार एक अर्थ देते हैं और उनका अपना एक तरीका है बनने का, और उनका अपना तरीका है अर्थ देने का। वाक्य में पढ़ के, संदर्भ में उस समासा को देख के आप झटिति ये पहचान सकते हैं कि ये कौन सा समासा है। बस सारे समासा के मुख्य बिंदु को आपको स्मरण रखना है, आपको याद रखना है, और कुछ जो उनमें विशेषताएं उनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये समासा के विषय को पढ़ के आपको आनंद मिला। मैं आपसे किसी अन्य विषय पे मिलूँगा किसी और वीडियो में। अभी विदा लेता हूँ। वयम पुनः मिलामः। धन्यवाद।